हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको शायद इन सब खबरों से वाकिफ़ होना चाहिए, इन सब खबरों से जो है आपको परे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मैं आपको बताते चलूँ कि एक खबर आ रही थी कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका फिगर्स जो है वो आउट हो चुका है और मार्च 2022 के लिए 126 पॉइंट्स मतलब हुआ है, यानी फैब में ये 125 था। तो जो पहले एग्जिस्टिंग स्लैब 471 स्लैब्स थे, अब बस एक ही स्लैब वहाँ पे बढ़ेगा, 472 स्लैब्स हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंसेस मिलती है एक कर्मचारी को आज के डेट में, वो 32.97% मिलता है। लेकिन अभी पूरा कैलकुलेशन आप बना सकते हैं क्योंकि इसका जो पॉइंट्स है वो आउट हो चुका है। तो उस हिसाब से दोस्तों 33.04% यानी 0.07% जो है वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखेगा डीएनएस अलाउंस में। तो कहा जा रहा था कि थोड़ा बहुत गिर सकता है डीए, तो फिर उसमें आपको सैलरी में भी कहीं ना कहीं जो है वो आपको कमी नज़र आ सकती थी, लेकिन वो चीज़ नहीं होगा। ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन जो है वो मेंटेन करके रखा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट नोटिस आया है, ये सर्कुलर आया है बेसिकली 28 अप्रैल को ही आया है। मैं इसके बारे में बताते चलूँ कि जो 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट वो 2017 से 2022 तक होता है, राइट। तो वो लेकिन लागू होते होते अराउंड 900 से लेके 1000 डेज़ यानी लगभग 1000 दिनों का जो है वो लेट हो गया था। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये कहा गया है, ये पहला नोटिफिकेशन है, राइट। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले जो सेटलमेंट होती है वो होते होते कहीं ना कहीं वो 3 साल आगे खींच जाता है। इतना तो नहीं होना चाहिए, जल्दी सेटलमेंट हो जाना चाहिए। इसमें जो बड़ी बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या होता है। जब भी सेटलमेंट होता है तो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्स दी जाती है कि आपके लिस्ट ऑफ डिमांड्स क्या क्या हैं। तो वो जो एक फाइलिंग होता है उसको चार्टर ऑफ डिमांड्स कहा जाता है। मोस्टली आप सभी को पता है दोस्तों कि वहाँ पे जो 5 डेज़ बैंकिंग की बात हो रही है, पेंशन की बात हो रही है, तो इन सभी बातों को बिल्कुल रखा जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि एटलीस्ट जो है स्टार्टअप डिमांड्स को सेटलमेंट जब भी आपका मतलब जो डिस्कशन होगा यूनियंस और IBA के बीच, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए ताकि ये लेट ना हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, तो मेरे को लगा कि ये आप लोगों के साथ साझा करूं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों कि जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशन दोगे, बैंकर बन जाओगे और उसके बाद कहीं ना कहीं आप जब बैंक फील्ड में उतर चुके होगे तो उस टाइम पे अगर आपकी सेटलमेंट हो चुकी होगी तो फिर आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छा खासा दिखेगा। लेट होता है तो परिवार को और अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता है, और ये बात ना हो तो इसलिए चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है उसको पहले रखा जाना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट एवर, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन जो रखा गया है 12th बायपार्टाइट वेज रिविजन सेटलमेंट से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। ऑब्वियस बात है आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी बीच में अभी खबर आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो उसके बारे में भी एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशंस, आपके सामने आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर होना चाहिए, राइट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।